देखिए, आज का टॉपिक है वाच्य। आज बातचीत का टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ठीक है। तो देखेंगे इसकी परिभाषा को। सबसे पहले, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है। वाच्य का मतलब क्या हो गया? देखिए, आप इंग्लिश में पढ़ते थे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना, इम्पर्सनल वॉइस। तो ये जो है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये जो है इंग्लिश के आपके एक्टिव और पैसिव बनाते थे, वही ये हिंदी में है आपका कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो ये वाच्य हो गया, क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो तीन प्रकार के वाच्य हो गए हमारे। कर्तवाच्य। अब कर्तवाच्य देखेंगे सबसे पहले, जिसमें कर्ता प्रधान हो। ठीक है। यदि रहे तो, मतलब कर्ता हो तो प्रधान हो, गौण, कर्म गौण हो। ठीक है। कर्ता प्रधान हो, कर्म गौण हो, और क्रियाकर्ता के लिंग से प्रभावित हो। उस वाच्य में अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है। अकर्मक क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं आपने पढ़ी है। तो अकर्मक के मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक के मतलब होता है जिसमें कर्म होता है। ठीक है। जैसे अकर्मक में बालक रोता है। ठीक है। तो बालक रोता है, तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा। तो जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, वो होता है आपका अकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है? तो पुस्तक क्या हो गई हमारी? कर्म हो गई। ठीक है। राम कर्ता हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, ये कर्म पर पड़ता है। तो जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, वो सकर्मक क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया। ठीक। तो ये हो गई, इसमें हो गया कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है कर्तवाच्य में। ठीक है। इसको देखेंगे, जिसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल्स। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम है यहाँ पे, ने है। ठीक है। राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक। सीता ने फूल तोड़ा। अब यहाँ देखेंगे कर्तवाच्य, इसमें क्या है कि कर्ता प्रधान होता है। कर्ता क्या है हमारा? राम है, एक कर्ता हो गया। पुस्तक पढ़ी, किसने पुस्तक पढ़ी? राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम इसमें क्या हो गया? मुख्य हो गया, कर्ता मुख्य हो गया इसमें। तो कर्ता जहां पर मुख्य हो तो वो हमारा होता है कर्तवाच्य। ठीक है, हो गया। अगला है सीता ने फूल तोड़ा। इसमें कर्म भी है। देखिए, कर्ता, ठीक है, कर्म और क्रिया, तीनों चीजें हो गई इसमें। तो सीता ने फूल तोड़ा, यही सकर्मक है। सकर्मक यही होता है, जहां पर कर्म हो वही सकर्मक क्रिया होती है। तो सीता ने फूल तोड़ा, किसने फूल तोड़ा? सीता ने फूल तोड़ा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सीता की ही प्रमुखता है। कौन फूल तोड़ रहा है? सीता फूल तोड़ रही है ना। तो सीता का जब नाम लिया गया, यानी कि कर्ता हमारा यहाँ पर मुख्य है। ठीक है। कर्म की प्रमुखता नहीं है, कर्म तो गौण है। राम, सीता ने फूल तोड़ा। ठीक। तो सीता जहां पर हमारा कर्ता है, जहां पर कर्ता की प्रमुखता हो जाएगी वहां पे कर्तवाच्य हो जाएगा। ऐसे बच्चे खेल खेलते हैं। अब अगर खाली होता कि बच्चे खेलते हैं, तो अकर्मक क्रिया हो जाती। यहाँ पर क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। क्योंकि क्या हो गया? खेल हमारा हो गया। ठीक है, ये खेल हो गया, खेल हमारा कर्म हो गया।
तो बच्चे खेल खेलते हैं। ये हो गया हमारा कर्तवाच्य यानी कि सकर्मक क्रिया हो गई हमारी। किसान खेत जोतता है, इसमें भी हमारा खेत क्या है, ये हमारा कर्म है। ठीक है, किसान क्या है, हमारा कर्ता है। और जोतना हमारा हो गया क्रिया हो गई। ठीक। मोहन ने खाना खाया। मोहन ने क्या खाया, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का मतलब जो हमें आंसर आएगा वही हमारा, समझ लो कर्तवाच्य। अगर हमारा हमारा आंसर कर्म में आया तो कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, मोहन ने क्या खाया, क्वेश्चन करेंगे। खाना खाया है, बनाया लिखा यहाँ पे, जो बनाया कर देंगे। मोहन ने क्या बनाया, ठीक, खाना बनाया। और भी चीजें हो गई, कुछ और एक्टिविटी की उसने, किया, बनाया, फूल बनाया, है ना, आर्ट बनाई, ड्राइंग बनाई, जो भी चीजें हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो चीज यहाँ पर आ जाएगी वही हमारा कर्म हो जाएगा। शिक्षक ने प्रश्न पूछा। शिक्षक ने क्या पूछा, प्रश्न पूछा। अब जब प्रश्न जो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षक की यहाँ पर प्रमुखता हो गई। शिक्षक की हमारा क्या है, यही हमारा कर्ता धर्ता है। ठीक है, यही पूछने वाला है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जब यही पूछ रहा है तो यही हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। इसी की प्रमुखता है, ये ना होता तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं, है ना। जब इसी की कर्ता धर्ता है, इसी की प्रधानता है, तो ये हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। उन्होंने कविता सुनाई। किन्होंने सुनाई, इंडिकेट किया किसी लोगों के लिए कि उन्होंने कविता सुनाई। ठीक है, क्या सुनाई, कविता सुनाई। किन लोगों ने, उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे कविता हमारी कर्म हो गई और उन्होंने हमारा हो गया कर्ता। ठीक है, कर्तवाच्य हो गया। मैं पत्र पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, पत्र। ठीक है, तो पत्र लिख रहा हूँ यहाँ पे, चलो लिखना कर दो। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। पत्र हमारा क्या हो गया, ये हमारा कर्म हो गया। पत्र हमारा क्या है, कर्म है। ये पत्र हमारा कर्म है। तुम गाना गा रहे हो, अगर तुम गा रहे हो तो अकर्मक क्रिया, तो कर्तवाच्य नहीं होगा। ठीक है, तुम गाना गा रहे हो तो यह क्योंकि यह इस पे हमारा कर्म होना चाहिए। ठीक है, तुम गाना गा रहे, परिश्रम करना आवश्यक है। ठीक है, क्या करना आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है, मेहनत करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा जो है ये अकर्मक क्रिया, परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है। इसमें हमारा कर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें परिश्रम करना आवश्यक है। अब ये होता है स्वास्थ्य के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, तब कर्म हमारा यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, परिश्रम करता है हमारा। ठीक है, क्या करना आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है। तो यहाँ पे कर्ता की प्रमुखता है। जब कर्ता की प्रमुखता है तो समझ जाएंगे कर्तवाच्य है। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ दे दिया, इन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया उसी के अनुसार प्रयुक्त होती है। कुछ नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब कर्मवाच्य देखेंगे। कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म प्रधान, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान था, इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्ता गौण होता है और कर्तवाच्य में हमारी कर्म गौण होता है। और क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष से प्रभावित होती है। कर्मवाच्य में कर्म को ही विषय बनाया जाता है, यानी कि कर्म की ही प्रधानता रहती है, इसको ही मुख्य बनाया जाता है। जैसे किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, कर्म प्रधान हो गया। ठीक, कर्म प्रधान कहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखेंगे, कर्ता गौण हो गया। यहाँ पर राम क्या हो गया, ये है हमारा कर्ता। ठीक है, ये हमारा कर्ता है। अब किताब हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्रिया हो गई, सॉरी, हाँ कर्म हो गया ये हमारा। ये कर्म हो गया, किताब हमारी कर्म हो गई, राम हमारा कर्ता हो गया, द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, तो इसमें दे दिया था परिभाषा में हमारी कि कर्म प्रधान होता है, तो प्रधानता किसकी है, किताब की। ठीक है, कर्ता गौण हो गया, राम बेचारा गौण पीछे हो गया। ठीक है, और क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष से प्रभावित होती है। भाई जैसा हमारा कर्ता
जैसे हमारा कर्म होगा, अ, क्रिया और कर्म, ठीक है। और लिंग वचन जैसा होगा वैसे हमारी क्रिया होगी, इससे प्रभावित होती है तो वही हमारी होती है। जैसे किताब हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ी गई हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ी गई हो गया है, देखो। ठीक। तो कर्ता और कर्म के अनुसार ही क्रिया बनती है। और लिंग वचन पुरुष के अनुसार, एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, इनके अनुसार। फूल सीता द्वारा, देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल दे दिए ताकि एक जैसा जब है तो आप समझ जाओगे कि इसमें क्या था। कर्तवाच में क्या था, राम ने पुस्तक पढ़ी, बहुत नींद आ रही है आज। राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका, राम क्या हो गया, करता था, इसकी प्रमुखता थी। अब क्या है, किताब राम द्वारा पढ़ी जा रही है, मतलब यहाँ पे आ जाए पुस्तक, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जा रही है, ठीक है। तो पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है। अब पुस्तक को हम यहाँ ले आएंगे, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, तो हमारी पुस्तक की प्रमुखता दी गई, पुस्तक कर्म है तो कर्म को ही मुख्य माना गया है, और राम को यानी कि कर्ता को गौण मान लिया गया है। फूल सीता द्वारा तोड़ा गया, देखिए ये ध्यान रखेंगे, जिसमें द्वारा लिख लगा हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, इनमें समय द्वारा लगा हुआ है तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी कि कर्म हमारा पहले आएगा और जो करता है वो उसके बाद आएगा। आप इस तरीके से समझ लो, ना कि परिभाषा के तरीके से, कि कर्म हमारा पहले अगर आया है किसी में और कर्ता बाद में है, ठीक है, और द्वारा लगा है तो वो कर्मवाच्य है, ऐसे समझ लेंगे, तो वो कर्मवाच्य में आएगा, ठीक है। राम खेल बच्चों द्वारा खेले जाते, बातें नहीं था खेल बच्चों द्वारा खेले जाते हैं, अभी अभी कॉलेज से आए हैं बिल्कुल। तो खेल बच्चों द्वारा, खेल क्या हो गया हमारा, कर्म हो गया, बच्चे क्या हो गए हमारे, ये कर्ता हो गए, ठीक है, द्वारा खेले जाते हैं। अब हमारी क्रिया क्या है, उसी के अनुसार बदल जाती है। अगर एक बच्चा होगा तो खेल बच्चा द्वारा खेला जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन है यहाँ पर, तो खेल बच्चों द्वारा खेले जाते हैं हो गया, ठीक है। खेत खेत किसान द्वारा जोता जाता है, अब खेत हो गया हमारा कर्म, जैसे के खेल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्म है, ठीक है, हमारा कर्म हो गया, ऐसे ये हमारा कर्म हो गया, ये हमारा कर्म हो गया, खाना हमारा कर्म हो गया, ठीक है। मोहन हमारा कर्ता हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, मोहन ये कर्ता हो गया, ठीक है। इसी तरीके से किसान, ये बच्चे, ये हमारा कर्ता हो गया, ठीक है, ये हमारे कर्ता हो गया। तो इसको देख लेंगे, सब जो सेंटेंस हैं आपके वाक्य हैं इनके द्वारा समझ लेंगे, ठीक, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य को समझ चुके हैं, ठीक है, सिंपल सा होगा, जिसमें कर्ता की प्रमुखता होगी, मतलब कर्ता पहले आएगा, ठीक है। अब कर्मवाच्य में कर्म पहले आ गया, ठीक, ये ध्यान रखेंगे कि कर्म पहले आ गया, कर्ता बाद में आ गया, द्वारा पढ़ी गई, द्वारा जोता गया, द्वारा खेले जाते हैं, द्वारा तोड़ा गया, द्वारा बनाया जाता है, इस तरीके से आ जाए तो कर्म वाच्य हो जाएगा। वाच्य सिंपल समझने के लिए है, वाच्य में कोई कठिनाई नहीं है ना। अब कर्म, अब ये अगर आपका आ जाए कि निम्न में कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कौन सा शब्द है, वाक्य है, ठीक है, या बदलने के लिए आ जाए कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, सेंटेंस दे दिए, एक सेंटेंस दे दिया गया, उसको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या कौन सा है तो चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें कोई बदला हुआ सही होगा और तीन गलत होंगे, कोई सही बदला हुआ होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्मवाच्य में हमारा जो कर्म है वो पहले आ जाएगा, कर्ता बाद में आ जाएगा, द्वारा जुड़ा, से द्वारा जुड़ा हुआ होगा, वही हमारा कर्मवाच्य है। अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में ये देखो बदल गए, जितने ही सीता ने फूल तोड़ा, फूल सीता द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है, या तोड़ा गया,
ठीक। बच्चे खेल खेलते हैं, खेल बच्चों द्वारा खेला गया। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये देखो इसी तरीके से तो है इनको, इनको हम कर्तवाच से कर्मवाच में बदल दिया हमने इनको। ठीक है, अब आगे देखेंगे हमारा, ये और भी आप आपके रह गए हैं एग्जाम्पल्स। प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, शिक्षक हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, ये प्रश्न हमारा कर्म हो गया। कविता उनके द्वारा सुनाई जाती है। ठीक, तो कविता क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, उनके क्या हो गया, हमारा ये कर्ता हो गया। इसी तरीके से पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है, तो तुम्हारे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम कर्ता हो गया। ठीक है, नृत्य लड़कियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, मैं ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, आगे है भाववाच्य। जिस वाच्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है। अभी कहाँ से चल रहा था हमारा, कर्ता कर्तवाच्य में कर्ता प्रमुखता थी। ठीक है, उसका, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रमुखता थी। अब देखिए भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता है न कर्म की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, भाव की। इसमें भाव मुख्य होता है। ठीक है, इसीलिए इसको भाववाच्य कहलाता है। इस वाक्य में भाव की ही प्रधानता होती है, इस कारण क्रिया सदैव स्वतंत्र रहती है। इसकी क्रिया सदैव अकर्मक होती है, किंतु यदि कर्ता और कर्म दोनों अपने चिन्हों से युक्त रहें तो वैसी स्थिति में स्वभावतः सकर्मक क्रिया भी रहती है। इसमें न तो कर्ता प्रधान होता है न ही क्रिया, बल्कि भाव व्यक्त होता है। इस लाइन को याद रखेंगे, और कोई लाइन जो है मतलब की नहीं है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। यहाँ तैरना मना है। अब देखेंगे यहाँ पर कर्ता और कर्म किसी की भी प्रधानता नहीं है। ठीक है, यहाँ तैरना मना है। ठीक है, अब मना है क्या है, देखिए इसी में सब कुछ है। मना है, ये क्या है, भाव है, कि मना कर दिया गया, ऐसा करने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, नहीं तैरेंगे, तो मन खराब हो गया। यहाँ धूम्रपान करना मना है। अब एक चीज और याद रखेंगे, ज्यादातर आपके ये मना करना भाववाच्य में ये चीज ज्यादा आपको मिलेगी देखने के लिए, व्यर्थ निगेटिविटी ज्यादा मिलेगी, आप नकारात्मकता ज्यादा मिलेगी भाववाच्य में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि नकारात्मकता का सबसे ज्यादा इसमें प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान क्या है, एक भाव है, धूम्रपान आदत है। ठीक है, और आदत क्या है, वही आदत और वो सब भाव ही होते हैं, जो चीज आदत में होती है। तो सूरज निकलते ही चल देना चाहिए, तो सूरज निकलना यहाँ पे क्या है, सूरज निकलने ही चल देना, सूरज निकलना क्या है, एक भाव व्यक्त करता है कि दिन निकल आया, दिन निकलने की जो उपस्थिति है वो सूरज निकलने पर पता लगती है। सूरज निकल आया, समझ लो सुबह हो गई है ना, तो अब चल देना चाहिए। अब सोना ठीक रहेगा। अब सोना ठीक, देखिए इसको कहीं पर से नहीं आपको कर्मवाच्य और कर्तवाच्य लगेगा। आप जहाँ पे कर्तवाच्य कर्मवाच्य दोनों आपको पता है, ठीक है, जो उनके बारे में पता है, तो भाववाच्य पता ही नहीं करना है, खाली उसके उससे अलग हटकर है तो वही हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, सोना जागना, ठीक है, मना करना, व्यर्थ जाना, तो जहां पर इस टाइप के शब्द आ जाए वहां पर आपका भाववाच्य ही होगा। सुबह जल्दी उठना लाभदायक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वही बात है ना कि सूरज निकलते चल देना, सुबह जल्दी उठना लाभदायक है, आरामदायक है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक भाव ही व्यक्त कर रहा है। वहां जाना व्यर्थ है, देखो इसमें नकारात्मकता है। ठीक है,
सच्चाई बोलना अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छाई का भाव है, अच्छा है खराब है ये सब भाव ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अच्छा लगना भी एक भाव है, विशेषण। समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर क्या है हमारा, यही एक भाव है, समय पर पढ़ना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ पे पाप है, ये हमारा निगेटिविटी में आ जाएगा। परिश्रम करना आवश्यक है, ठीक है। अब ऊपर आपने क्या देखा था, परिश्रम करना आवश्यक है, देखिए अब दोनों में एक ही चीज आ रही है, परिश्रम करना आवश्यक है, ठीक है। ये परिश्रम करना हमारा क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, इसमें जो है, इसमें ना तो कर्म की प्रधानता, ठीक है, इसमें अकर्मक क्रिया हो गई हमारी, इसमें कर्म हमने बताया ना, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। परिश्रम करना आवश्यक है, तो इसमें कर्म नहीं है इसमें, ठीक। और कर्ता भी इसमें कौन सा है, कर्ता भी इसमें परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इसमें देखेंगे कि अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है इसमें, अकर्मक भी हो जाएंगे सकर्मक भी हो जाएंगे, ठीक। परिश्रम करना आवश्यक है, ठीक। अब क्या है कि करना, करना हमारी क्रिया हो गई, ठीक है। अब परिश्रम हमारा, इसको हमने मान लिया कर्ता मान लिया, तो परिश्रम करना क्रिया और कर्ता आवश्यक हो गया, ठीक है, आवश्यक है। तो यहाँ पे ना तो कर्ता है ना क्रिया है, दोनों सॉरी कर्म, ना तो इसमें हमारा कर्म की प्रधानता है और ना तो हमारी पर्टिकुलर कर्ता की प्रधानता है, ठीक है। और इसको कर्ता मान भी लेंगे तो इसका सीधा प्रभाव इसी पर क्या आवश्यक है, परिश्रम करना आवश्यक है, ठीक है, ऐसे आता है। तो क्रिया जो है वो हमारी करना, एक करना क्रिया है हमारी, ये करना क्रिया हो गई, तो करना आवश्यक है क्या, परिश्रम, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके अगर आ जाए तो इनको हम इसमें रखेंगे भाववाच्य में भी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कि परिश्रम करना आवश्यक है, ये हमें बता रहा है कि इससे हमारा, इसको इससे हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में आ जाएंगे आपके, दोनों में सेंटेंस दोनों नहीं, भाववाच्य और कर्तवाच्य नहीं आएगा। अगर आ जाए बाई चांस कि कर्तवाच्य भाववाच्य दोनों चीजें आ जाए कि इनमें से कौन सा है, तो आप इसको भाववाच्य ही मुख्य रूप से मानेंगे, ठीक है। इससे भाववाच्य को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है, ना कि कर्तवाच्य को। तो कर्तवाच्य इसमें एक बार मान भी लेंगे अगर भाववाच्य नहीं है तो, अदरवाइज इसको हम कर भाववाच्य ही मानेंगे, ठीक है। इन वाक्य में ध्यान दीजिए कि कर्ता कहीं स्पष्ट रूप से नहीं आता, बस कार्य या भाव व्यक्त होता है। तो यहाँ पे क्या व्यक्त कर रहा है, करना व्यक्त कर रहा है, ठीक है, करना आवश्यक है। तो स्पष्ट रूप से नहीं आता है, छिपा हुआ रहता है, यहाँ पर कर्ता जो है हमारा इसमें छिपा हुआ रहता है, स्पष्ट रूप से नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया कि जहां पर भाव आ जाए, ठीक, और जो करता ना हो, स्पष्ट रूप से ना हो लेकिन अंदर हो कि परिश्रम करना आवश्यक है सभी लोगों को, सभी लोगों को, या लोगों को हमारा कर्ता हो जाएगा, तो कर्ता इसमें छिपा हुआ है, ये स्पष्ट रूप से बाहर निकल के नहीं, परिश्रम कौन करेगा, मनुष्य ही तो करेंगे, लोग ही करेंगे परिश्रम, है ना। तो लोगों के लिए ही इंडिकेट किया जा रहा है, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, भाव व्यक्त किया जा रहा है करने के लिए। अब इसके बाद में देखिए उसमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, अब कर्तवाच से भाववाच में बदलना, कर्मवाच से भाववाच में बदलना, बस बदलने के लिए भी आ सकता है। तो ये तीनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सेम एक जैसे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो कर्तवाच में है उन्हीं को कर्मवाच में बदल के लिखा गया, और कर्मवाच से उन्हीं को भाववाच में चेंज कर दिया गया। भाववाच में एक चीज याद रखेंगे, मोस्टली पूछी जाती है, निगेटिविटी वाले सेंटेंस सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें नकारात्मकता होती है उस प्रकार के सेंटेंस ज्यादातर आते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो इस प्रकार के जहां पर आ जाए कि मुझसे ऐसा नहीं किया जा रहा है, तो वो आपके भाववाच्य में आ जाएंगे। बस इतनी सी चीज याद रखेंगे, बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो बस इतना याद रखेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कि जिनमें नकारात्मकता हो, सबसे ज्यादा नकारात्मकता दिख रही हो, वो भाववाच्य के हैं, ठीक है। और आपके कर्मवाच्य कर्तवाच्य में लगे
नकारात्मकता नहीं होती है, उसमें कर्ता की प्रमुखता, उसमें कर्म स्पष्ट रूप से होते हैं। भाववाचक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें आप ये देखेंगे कि निगेटिविटी वाला जो सेंटेंस है, जिसमें हमसे कार्य हो किया नहीं जा रहा, हमसे वहां चला नहीं जा रहा, है ना, ये चीज आ जाए, और किसी न किसी का भाव व्यक्त किया जा रहा हो। वो लड़का जैसे खेलना अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पे भाव व्यक्त किया जा रहा है कि ये चीज अच्छी होती है इसके लिए। तो इस प्रकार के जो भाव वाले चीजें आ जाए, जिसमें फीलिंग्स आए, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई विशेषता आ जाए, तो वहां वो चीज आपकी भाववाचक में आ जाएगी। वो उस टाइप के आपके एग्जाम में कम आएंगे। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ निगेटिविटी वाले, नकारात्मकता वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो याद रखेंगे कि जहां पर नकारात्मकता वाला अगर कोई सेंटेंस है, तो वो आपका भाववाच्य में आएगा। कर्म और कर्त वाले आप समझ चुके हैं, जिनमें कर्म हो वो कर्मवाच्य, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़े, और जिसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े वो कर्तवाच्य, कर्म पर पड़े तो कर्मवाच्य। ठीक है। जिसमें कर्ता की प्रमुखता नहीं हो, ठीक है, जो कर्ता ही नहीं हो, कर्म भी कर्ता स्पष्ट रूप से नहीं हो, अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, अगर हम क्वेश्चन करेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, कर्ता यहाँ पर छिपा हुआ है। जैसे परिश्रम करना लाभदायक है, परिश्रम करना अति आवश्यक है। किसके लिए? लोगों के लिए। लोगों को परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, या लोगों को परिश्रम, अब लोगों को नहीं है, अब लोगों को अगर जोड़ देंगे तो कर्ता में आ जाएगा। ठीक है, हम ऐसे इसको कर सकते हैं कि लोगों को परिश्रम करना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। आगे है आपका शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा। ठीक। श्रुति संभिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपके बहुत जो है एक जैसे होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, ये नहीं समझ में आते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं, शब्द युग्म या युग्म शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक का अर्थ ही है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाला। ठीक है, सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, और जरा से में अर्थ जो है वो बदल जाता है। अगर हम उसी को लिखना कुछ चाहते थे, लिख कुछ दिया, तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, इसमें ये सबसे ज्यादा टिपिकल होते हैं। इतना इतनी कोई चीज कठिन नहीं होती है, सबसे ज्यादा यही चीज कठिन होती है, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ता है। इसलिए इसमें समझने वाला कुछ नहीं, इसमें तो खाली याद ही रखने वाली चीजें हैं, कि बार बार हम इसको देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि इसके मतलब ये है और इसके मतलब ये है। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं होता है कि हम समझ जाएंगे, एक ट्रिक है या किसी तरीके से, इससे नहीं होता। इसमें इसमें आप दो चार बार देख लेंगे, इसको बार बार पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ चलो इसके माने ये था। जैसे शब्द आपका है अंश, अंश आपका है जो सा है, जो तालव्य सा है आपका, तो अंश हो गया। अंश माने होता है हिस्सा। ठीक है, अब पता लगे किसी ने इसको अंश बना दिया, इसको। ठीक है, अब कंधे का, कंधा लिखना चाहते थे, कहीं पर कंधे के लिए प्रयोग करना चाहते थे, और लिखे बैठे ये वाला अंश, ये वाला लिखे बैठे। ठीक है, तो क्या का अर्थ हो जाएगा? इसी में छोटी छोटी चीजों में इसमें अर्थ बदल जाता है। अब इस अंश के मतलब हिस्सा होता है जिसमें तालव्य सा पीछे जुड़ा हुआ हो। अब ये दूसरा अंश आ गया, ठीक है, ये अंश हो गया। इस अंश, ये हमारा कौन सा है? दंत सा है। इसके मतलब होता है कंधा। अब पता लगा इसको इसमें जोड़े और इसको इसमें जोड़ दिए, जहां पे सेंटेंस हम कोई आया है उसमें ये चीज दी हुई है कि इसके मतलब क्या है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जिसमें तालव्य सा जुड़ा है वो हिस्से के लिए प्रयोग हो रहा है, और जिसमें ये जुड़ा हुआ है, ये हमारा दंत सा लगा हुआ है, ये हमारा कंधे के लिए प्रयुक्त होगा। अगला है आपका अणु। अणु माने तो कण पता है आपका। ठीक है, ये अणु माने कण हो गया। अनु माने होता है पीछे। ठीक है, अनुसरण करना, इससे हमारा बनता है अनु माने पीछे चलने वाला, अनुसरण, अनु प्लस शरण, अनुसरण करने वाला, जो हम कर रहे हैं वो पीछे पीछे कर रहा। अनु हमारी क्या है? उपसर्ग भी होती है। ठीक है, अनुपसर्ग। अभिराम, अभिराम माने होता है सुंदर। ठीक है,
नयनाभिरामम। उनके उनके लिए, भगवान राम के लिए कहा गया है नयनाभिरामम। तो अभिराम हमारा है, इसके मतलब सुंदर, और अभिराम आ जाए इसके मतलब लगातार, कंटिन्यू। अभिराम माने लगातार, अभिराम माने सुंदर। अवलंब, अवलंब माने होता है सहारा, ठीक है। और बस वा में खाली छोटी की मात्रा जोड़ दो तो इसके मतलब हो जाएगा शीघ्र, अविलंब। अविलंब आइए, ये जब महाभारत देखते हैं उसमें इस टाइप के बहुत मिलते हैं शब्द, अविलंब। हाँ, उसमें प्रयोग ज्यादा किए जाते हैं, ये पुरानी चीजों में ज्यादा प्रयोग किए जाते थे। अविलंब माने शीघ्र। अब अंत, अंत माने तो समाप्ति होता है, पता हो गया। अब अंत हो गया, अंत माने होता है नीच, ठीक है। अंत माने नीच और अंत माने समाप्ति, इंड। अंबुज, अंबुज माने कमल, जहां पर जा लग जाए समझ लीजिए। अंबु माने पानी और जा माने उत्पन्न होने वाला। जो पानी में उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं कमल। कमल पानी में, अंबु माने पानी। अंबु नीर तोय, ये पानी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। अंबु नीर तोय, ये पानी के हो गए। अब जिनमें जा जोड़ दो, नी अंबुज, ठीक है। तोयज, बारिज, जिसमें जा जोड़ देंगे, जो पानी वाले हैं पर्यायवाची, उनमें जा जोड़ देंगे तो कमल के हो जाएंगे। जा माने उत्पन्न होना, जो पानी से उत्पन्न होते हैं वो कमल के हो जाएंगे, ठीक है। और दा जोड़ देंगे तो बादल के हो जाते हैं, अम्बुद। क्योंकि जो पानी वाले हैं, पानी वाले जो पर्यायवाची होते हैं, जो पानी के पर्यायवाची होते हैं, उनमें एक में जा जोड़ दो तो हो जाएगा कमल का, और दा जोड़ दो तो हो जाएगा बादल का। क्योंकि पानी और बादल का कनेक्शन है, और पानी और हमारा जो कम पानी में पैदा होने वाली चीजों से कमल का कनेक्शन है, ठीक है। तो अगर जा मिला मिलेगा जुड़ा हुआ तो कमल का, खाली अम्बु मिलेगा तो पानी का, और दा मिलेगा तो इसी में जुड़ जाए, जा की जगह पे दा आ जाए तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कई चीजें साथ लेके चलेंगे तो याद रहेंगे। तो अंबुज कमल और अम्बुधि सागर, ठीक है। और जिसमें धा जोड़ देंगे, पानी के जो जल के पर्यायवाची उनमें धा जोड़ देंगे तो समुद्र के हो जाएंगे, समुद्र और सागर के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो ये है, चार तरीके से पानी के पर्यायवाची जो है वो चार चीजों को लेके चलते हैं एक साथ, ठीक है। एक में जा जोड़ने से, एक में धा जोड़ने से, एक में दा जोड़ने से, और एक सिंगल वैसे, ठीक, पानी का पर्यायवाची। तो देखेंगे अम्बुदि माने सागर हो गया, ठीक है। अब अगला है अनिल, ये बहुत पूछा जाता है। अनिल, अनिल माने हवा, और अनल माने होता है अग्नि, आग कहते हैं अग्नि, ठीक है। अतुल, अतुल माने जिसकी तुलना ना की जाए, अतुलनीय होता है, अतुलनीय जिसकी तुलना ना की जाए, ठीक है। तो वही अतुल हो गया। और अतल, जो तलहीन हो, जिसका तल, आ माने नहीं, आ उपसर्ग है हमारी, आ माने नहीं। देखिए ये जिसमें आ उपसर्ग लग जाती है वो हमारा किस में आ जाता है, अव्ययी भाव समास में आ जाता है, ठीक है। आतल, जो तलहीन है, यानी कि तल का अभाव है, ठीक है। जिसमें तल नहीं है, आ उपसर्ग लगी है, तल में आ उपसर्ग लगा देंगे तो अव्ययी भाव। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास में भी आ जाएगा, अतल, ठीक है। जैसे मक्खी के हमने आपको बताया था कि निर्मच्छिक, मच्छिक मक्खी, और निर उपसर्ग जोड़ देंगे, निर माने नहीं, तो निर्मच्छिक मक्खियां नहीं, यानी कि मक्खियों का अभाव, ठीक है। तो अतल, जो तलहीन है, जिसमें तल नहीं है, तल माने जो नीचे तला होता है, ठीक। अचर, न चलने वाला, और अनुचर, दास या नौकर, ठीक। ये हो जाएगा। अनु माने पीछे, जो कौन पीछे चलता है, नौकर चलेंगे, दास पीछे चलेंगे, राजा आगे चलेगा। तो अनुचर, चर माने चलने वाला, अनु माने पीछे। तो जो पीछे पीछे चले वो कौन हो जाएगा, दास हो जाएगा या नौकर हो जाएगा। अचर, आ माने नहीं, चर माने चलने वाला, ठीक है, ना चलने वाला, ठीक। अगम, अगम माने होता है दुर्गम, दुर्लभ, सॉरी। आगे है आगम, आगम माने होता है प्राप्ति या शास्त्र, दोनों चीजें आ जाएंगी। अब देखिए ये बहुत आपके लिए, ये बहुत पूछा जाता है, अब्ज वाला, ये अब्ज और अब्द वाला। ये अब्ज माने कमल, जा लगा है, अप माने होता है जल, और जा लगा है तो
उत्पन्न होने वाला। अम्बु, अम्बु सुना है आपने, अम्बु पानी का होता है पर्यायवाची, अम्बुज कर दो, ठीक है, वही ऊपर वाला, तो कमल का हो जाएगा। इसी तरीके से अब माने होता है पानी, और जा उत्पन्न होने वाला, तो कमल हो जाएगा। अब इसमें देखिए दा जोड़ देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा बादल का। अब इसी में धा जोड़ देंगे तो हो जाएगा सागर का। अब्ध, अब्ध माने सागर का पर्यायवाची। तो ये इस तरीके वाले जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बस एक पता हो और जाओ धा जोड़ देंगे तो बन जाएंगे, और भी बन जाएंगे, तीन चार टाइप के याद हो जाएंगे। आगे है इंदु, इंदु माने चंद्रमा, इंदुर माने चूहा, चूहा का एक पर्यायवाची, सॉरी एक इंदुर माने भी चूहा होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इंदु माने चंद्रमा और इंदुर माने चूहा होता है। आगे अभिज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जाते हैं अभिज्ञ अनभिज्ञ वाले ये। अभिज्ञ माने जानने वाला, और अनभिज्ञ माने अनजान, जान न जानने वाला। अन लग गया, अन माने नहीं, भिज्ञ माने जानने वाला। तो ठीक है, तो अनभिज्ञ, अनजान, अनभिज्ञ है, मतलब हम इस चीज से अनभिज्ञ थे, कहते हैं कि हमको नहीं पता थी, हम इस चीज से अनभिज्ञ थे। लोग बोलचाल में यूज करते हैं अनभिज्ञ को, ठीक है, अभिज्ञ को नहीं यूज करते हैं, लेकिन अनभिज्ञ को बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम तो इस चीज से अनभिज्ञ थे, हमें तो नहीं पता था, है ना। तो अनभिज्ञ माने अनजान हो जाएगा। अली माने होता है भंवरा, और अली माने सखी सहेली होता है, ठीक है। अनिष्ट माने बुराई, और अनिष्ठ माने श्रद्धाहीन, जिसके अंदर श्रद्धा ना हो, ठीक है, वो श्रद्धाहीन होता है, अनिष्ट कहलाता है। और अनिष्ट माने बुराई होता है। अब माने होता है इस समय, अब जो हम यूज करते हैं कि अब मतलब इस समय के लिए यूज करते हैं कि इस समय, या अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हो गया इस समय वाला अब, ठीक। और एक है अब, ये अब क्या है हमारी, एक उपसर्ग है ये वाली, ये उपसर्ग जोड़ते हैं हम। इसमें एक चीज कमी थी, क्या हलंत नहीं लगा था, ठीक है, अब एक उपसर्ग हो गई, ठीक। अमित माने होता है अत्यधिक, और अमित माने होता है शत्रु। अमित, आ प्लस मीत, आ माने नहीं, मीत माने मित्र, जो मित्र नहीं है, जो मित्र नहीं है तो शत्रु होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अमित, शत्रु के लिए कहा गया है। आगमी, ज्योतिषी, ये ज्योतिषी के लिए आगमी, और आगामी आने वाला, ठीक है। आगामी आने वाला, और आगमी, ये आगमी या आगामी देखो जरा सा अंतर है, खाली मात्रा का ही तो है, आ की मात्रा, गा में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो तुरंत अर्थ बदल जाएगा। तो इनमें थोड़ा टिपिकल होता है, क्या टिपिकल कुछ नहीं होता है, खाली हमें दो चार बार पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे अमित है, अमित पता लग गया, आ माने नहीं, मित माने मित्र, जो मित्र नहीं है वो कौन है, शत्रु है, ठीक है। इसी तरीके से आगमी, आगमी ज्योतिषी के लिए कहा जाता है, और आगामी आने वाले कल के लिए। आसक्ति, आसक्ति अनुरक्ति, आसक्ति माने अनुरक्ति होता है, किसी में आसक्ति है, आपका अनुराग है, आपकी अनुरक्ति है किसी में, ठीक है, ये हो जाएगा। और आसक्ति का हटा देंगे बस, आसक्ति माने निकटता आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अगला देखेंगे। आहुत, आहुत माने होता है यज्ञ, ठीक है। जब यज्ञ करते हैं कहते हैं आहुति दे दो, आहुत, तो आहुति, ठीक, वो शुद्ध शब्द होता है आहुत। आहुति हम लोग कह लेते हैं कि आहुति दे दो, आहुत होता है, यज्ञ को आहुत कहते हैं, और उसमें जब डाला जाता है वो आहुति होता है, आहुति नहीं, आहुति, छोटी की मात्रा लगेगी, आहुति, ठीक है। तो यज्ञ में डालने वाले को आहुति, और यज्ञ को आहुत कहते हैं। और आहूत अगर कह देंगे तो बुलाया,
ठीक है, आहूत माने बुलाया, मीटिंग को आहूत किया गया, ठीक है। या एजेंडा जब बनाते हैं तो उसमें क्या आता है कि एजेंडा में मीटिंग बुलाई गई, ना कर करके आहूत किया गया। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो टेक्निकल टाइप के लगते हैं हमें, तो उनका यूज पर्टिकुलर चीजों में ही होता है। हर समय तो आहूत नहीं कहते हैं कि आहूत, हमने उसको आहूत किया, हमने उसको बुलाया, नहीं होता है। ये मीटिंग के लिए आहूत शब्द का यूज किया जाता है। कहीं पर मीटिंग होती है, एजेंडे की मीटिंग होती है, वहां पर ये आहूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लिखने में, ना कि उच्चारण करने में, ठीक है। तो ये आहूत माने बुलाया होता है। इस तरीके से असक्त माने असमर्थ, ठीक है। असक्त, सक्त माने होता है शक्ति से, सक्त जो है वो मूल शब्द है शक्ति का। तो आ माने नहीं, सक्त मतलब, सक्त मतलब सामर्थ नहीं है, ठीक है, यानी कि असमर्थ है, सामर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, तो हम क्या हो गए, असमर्थ हो गए। असक्त माने होता है विरक्त। ये असक्त खाली किसका अंतर है, सा कौन सा बना हुआ है, ये तालव्य सा है और ये दंत सा है, बस इतना सा अंतर है। अकथ माने अकथनीय, जो कहने अकथनीय है, ठीक है। अकथ जो कथ अकथनीय है, ठीक है। और अथक माने बिना रुके, अथक परिश्रम करना, मतलब बिना रुके परिश्रम करना, उसको अथक कहते हैं। और अकथ अकथनीय, जो कही नहीं जा सकती, वो अकथनीय है। अजर जो बूढ़ा ना हो, ठीक है, ये बूढ़ा है। अजर माने जो बूढ़ा ना हो, यानी कि अजर अमर वाला अजर है, ठीक है। जर माने होता है बूढ़ा, जर माने बूढ़ा, वृद्ध, जर वृद्ध को कहते हैं, आ माने नहीं। तो जो वृद्ध ना हो, ठीक है, जो बूढ़ा ना हो या जो वृद्ध ना हो, वो अजर। और अजिर माने होता है आंगन, ठीक है, अजिर माने आंगन। आरती, आरती माने विरक्ति, ठीक। आरती माने विरक्ति होता है। और आरती माने पूजा किया, आरती की पूजा की, वो आरती हो गई, जो आरती करते हैं हम लोग घरों में, वो आरती हो गई, ठीक है, जिसमें पूजा आरती की जाती है। और आरती माने विरक्ति। अभ्यास माने, पता है आपको, अभ्यास रियाज करना, आदत डालना, प्रैक्टिस करना जिसको कहते हैं। अभ्यास माने पास, देखिए दोनों अभ्यास हैं, खाली किसका अंतर है, खाली इस चीज का अंतर है, ठीक है। बस इतने से ही हमारा अर्थ बदल गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसी चीज का ध्यान नहीं रहता है, हम अर्थ का अनर्थ लिखते। किताबों में भी लिखा हुआ, किसी की कोई गलती नहीं है, बच्चों की तो कतई गलती नहीं है, क्योंकि किताबों में ही गलत होता है। अब वही वो पढ़ते चले जाते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि किताबें कितनी परसेंट गलत होती हैं। अगला है उपाधि। उपाधि माने होता है खिताब, ठीक है, उपाधि हो गया, खिताब होता है या पद होता है। उपाधि दी जाती है किसी को, किसकी उपाधि दी गई है ना, खिताब दिया गया या उपाधि पद दिया गया, ठीक, तो वो खिताब या हो जाएगा, आपकी उपाधि हो जाएगी। एक होता है उपाधि, उपाधि माने उपद्रव हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त माने ठीक, और उपरयुक्त माने ऊपर कहा गया। अब इसको याद कर लेंगे, ये उपरयुक्त सही है हमारा, उपरोक्त सही मत मान लेना, ठीक है। अब उपरयुक्त ये हमारा सही वाला है। तो ऊपर कहा हुआ को उपरोक्त, बहुत लोग हमने देखा उपरोक्त लिख देते हैं, ऊपर एड्रेस लिखते हैं, जगह डबल एड्रेस होता है। एक होता है स्थाई पता, एक होता है अस्थाई पता, कहीं फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो उसमें हिंदी में भरते हैं तो लिख देते हैं, जब दोनों एक ही होते हैं ऊपर वाला भर दिया, ठीक है, ठीक। और नीचे कर देते हैं उपरोक्त, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, तो उपरोक्त नहीं होता है, ऊपर युक्त होता है, मतलब जो ऊपर लिखा गया है वही ये है, ठीक है। अगला है कृपण। कृपण माने तो कंजूस पता ही है, कृपण माने तलवार, ठीक है। कृति, कृति माने कृति, अब यहाँ पे क्या है, कृति, कृति माने मृग चर्म होता है, कृति। और कृति माने रचना होता है, ठीक। अगला है कटिबंध। कटिबंध जो कमर में पहना जाता है, कमरबंद जो होता है उसको कटिबंध, बंद माने बांधने वाला, कटी माने कमर को, जो कमर में बांधा जाता है, कटिबंध, कटिबंध कहलाता है, ठीक है।
अब कटिबद्ध, एकदम तैयार, रेडी। मिलिट्री के फौजी लोग क्या होते हैं? कटिबद्ध होते हैं। किसके लिए? हर समय कटिबद्ध रहते हैं, तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, देश के लिए। केसर, केसर माने कुमकुम होता है। केसर कौन सी होती है? वही कुमकुम वाली केसर होती है, ठीक है। और केसर क्या होता है? एक केसर हमारा सिंह की गर्दन के बालों को केसर भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला केसर है, सिंह के बालों, गर्दन के जो बाल हैं उनको केसर कहते हैं। ईसा माने क्या होता है? ऐश्वर्य, या दुर्गा को भी ईसा कहा जाता है। ये वाला ईसा दुर्गा को भी कहा जाता है, और इसके मतलब ऐश्वर्य भी होता है। लेकिन ये ईसा हमारा, ये होता है ईसा मसीह के लिए ईसा कहा जाता है, ईसवी सन जो लिखा जाता है, तो वो यही वही वाला ये हमारा ईसवी सन वाला ईसा है, ये वाला, ठीक। कपिस माने होता है मट मैला, के कपिस माने मटमैला, और कपीस माने हनुमान, बंदर कपीस कहलाते हैं, ठीक। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो कपीस वाला ये है, हनुमान जी के लिए कहा गया है। करकट माने होता है केकड़ा, ठीक है। और दूसरा करकट माने कूड़ा। तो वो करकट और एक करकट, थोड़ा सा अंतर कहने में, उच्चारण करने में है, करकट, ठीक है। वो आधा का है हमारा, तो करकट में आधा का है, तो करकट और एक करकट, ठीक, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि ये हमारा पूरा है। चतुष्पद माने चौपाए, चतुष माने चार, पद माने पैर, तो चौपाया हो गया चार पैरों वाला। और चतुष्पथ माने, पथ माने रास्ता होता है, और चतुष माने चार, तो जो चार रास्ते हैं उसको हम कहते हैं चौराहा, ठीक है। कुजन, कुजन माने बुरा, कुजन, ठीक है। कु माने बुरा, जन माने लोग या आदमी, जन लोग के लिए जनों, जन हो जाएगा बहुवचन, ठीक है, जन एक। तो कु माने बुरा, जन माने आदमी, तो क्या है? बुरा आदमी, कुजन, ठीक है। एक कुजन बुरा आदमी के लिए हो गया। अब कुंजन अगर हो जाए, काम के ऊपर अंकी बिंदी यहाँ पे दिख नहीं रही है आपको, यहाँ पे अंकी बिंदी लगी हुई है। कुंजन, कुंजन माने होता है कलरव, कुंजन करना, कलरव करना। तो कुंजन माने होता है शोर करना। किसका शोर? कुंजन, पशु पक्षियों के शोर के लिए कुंजन कहा गया है, ठीक है। शोर के मतलब ये नहीं है कि लोग शोर करने लगे उसको कुंजन कहा जाएगा। कुंज, कुंज मतलब कुंज माने होता है जो बाग बगीचे होते हैं, ठीक है, कुंज, ठीक है। तो कुंजन तो उससे, उसी से बना है कुंजन हमारा। तो कुंजन माने जहां पर बाग बगीचों में क्या होगा? कलरव होगा, ठीक है, वहां पे चहचहाट होगी पक्षियों की, तो उसी से कुंजन से, इसीलिए कुंजन के मतलब कलरव का कह दिया गया, कि कुंजन के मतलब हो गया कलरव, यानी कि जहाँ पे कुंज है, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहां पर कलरव होगा। और कलरव किसका होगा? पेड़ पौधों की जगह पे बगीचे में पक्षियों का, इसीलिए कलरव इससे जोड़ा गया है। जानू माने होता है घुटना, और जानू माने होता है जांग, ठीक है। जानू, मेरे जानू वाला मत समझ लेना, जानू माने जांग, ठीक है। डीठ माने दृष्टि, और ढीठ माने निडर, बहुत ढीठ हो, बहुत निडर हो, सुनते नहीं हो, बहुत ढीठ हो, तो वो बहुत ढीठ वाला निडर हो गया। और डीठ माने दृष्टि हो गई, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से हैं, जल्दी से लेंगे। तरी माने होता है नाव, ठीक है, तरी माने नाव। और तरी माने जो सब्जी में रसा होता है उसको तरी कहते हैं, तो ये वो वाली तरी है, ठीक है। ये वो वाली तरी, सब्जी वाली तरी हो गई, गीलापन। तुला माने तराजू, और तुला माने कपास कहते हैं तुला को, ठीक है। तुला माने तराजू, और तुला माने कपास होती है। तप्त माने गर्म होता है, और तृप्त माने संतुष्ट होता है, ठीक है। तृप्त हो गए हम, आपकी वाणी से एकदम तृप्त हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए, ठीक है। द्रव माने तरल, और द्रव्य माने पदार्थ होता है, ठीक है। द्रव माने तरल, और द्रव्य माने पदार्थ होता है। द्वीप माने हाथी, ये याद रखेंगे, और द्वीप माने टापू। द्वीप माने हाथी, और द्वीप माने टापू। दमन माने दबाना, ठीक है। और दामन माने आंचल होगा। द्वार माने दरवाजा, ठीक।
और दार माने स्त्री होता है, ठीक है, याद रखेंगे, दार माने स्त्री। दौड़ माने चक्कर, और दौड़ माने दौड़ना, दौड़ना। दारू माने शराब। अब दारू देखिए इसमें क्या अंतर है, खाली इसमें ए मात्रा लगी है, अब इसमें खाली ऐसी मात्रा लगी है, बस इसमें इसमें इतना ही अंतर है, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा के लिए ऐसे लगाते हैं इसमें, ठीक है, जैसे रा में ऐसे, ये रा है, इसमें ऐसे करके जब लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा, और रा में खाली ऐसे कर देंगे, जिसमें ये गुंडी नहीं लगाएंगे वो हो गया छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, ए वाली। अब जिसमें हमने इसको रिमूव करके फिर से कर देते हैं, देखिए जैसे बड़े ऊ की मात्रा अगर हमें लगानी है किसमें, रा में लगानी है ए वाली मात्रा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, रा में कैसे लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे, ये हो गई हमारी बड़े ऊ की। और छोटे ऊ की कैसे लगाएंगे, ये रा बनाएंगे और इसी में यहीं पर से ऐसे निकाल देंगे, ये छोटे ऊ की मात्रा है, रा में छोटे ऊ की मात्रा और रा में बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे दारू में बड़े ऊ की मात्रा लगी, दारू, ठीक है, सरा और दारू। अब दारू क्योंकि यह छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटे ऊ का उच्चारण करेंगे, तो दारू, दारू माने लकड़ी होता है, ठीक है। जाया, जाया, अब जाके नीचे देखिए ए वाला लगा है, आप उर्दू वाला शब्द है ये जाया वाला, ठीक है। हमारा समय जाया न करो, ठीक है, उर्दू का शब्द है। तो देखेंगे इसमें ये लगा हुआ है, ये वाला जो बिंदु लगा हुआ है इससे ये अंतर है, खाली इसमें इतना ही अंतर है। तो जाया उर्दू का शब्द है, इसके मतलब होता है व्यर्थ, ठीक है, इसको याद रख लेंगे इन दोनों को। तो इसके मतलब हो गया व्यर्थ। और जाया माने पत्नी होता है, जाया माने पत्नी, और जाया माने, जा में खाली अंतर उच्चारण का है थोड़ा सा, जब बिंदु लगता है ये वाला तो इसमें उच्चारण हो जाता है जाया, जाया, और ये जाया हो गया, ठीक है। तो जाया हम अपनी जीव को थोड़ा सिकुड़ा के करते हैं, जाया माने व्यर्थ और जाया माने पत्नी। जोश माने आवेश, और ये जोश मूर्धन्य सा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आराम। टुक माने टुकड़ा, और तक, और तक्र माने मट, हाँ टुक माने थोड़ा, टूक माने टुकड़ा हो जाएगा, टुक माने थोड़ा और टूक माने टुकड़ा। तक्र माने मट्ठा, और तर्क माने दलील देना, तर्क वितर्क करना वाला है तर्क है। अब ये तक्र हो गया, ठीक है, ये तर्क हो गया। तुरंग माने घोड़ा और तरंग माने लहर। आगे है दसन माने, दसन माने दांत होते हैं, और दंसन माने जब अंक बिंदी ये जुड़ गई तो क्या हो गया, दांत से काटना, तो दंसन कहता है। देखिए सांप जब काटता है तो सांप के काटने को क्या कहते हैं, सांप ने दंसन किया, ठीक है, सांप ने दंसन किया, या सांप का दंश, सांप का काटना। तो वो दंश जो है वो दांत से जो काटता है तो उसको दंश कहते हैं, ठीक है, या दंशन कहते हैं। ये अंकी बिंदी लगी हुई है आपकी, ये बस इतना सा, इसी में यही चीजें हो गई इसी से बस। दह माने कुंड या तालाब, और दाह माने शोक या ज्वाला, ठीक है, दाह माने शोक या ज्वाला। नित माने होता है प्रतिदिन, और नीत माने लाया हुआ। नियुक्त माने, नियुक्त नहीं है न्यूत, एक न्यूत और एक नियुक्त। नियुक्त माने लाख या 10 लाख, ठीक है, और नियुक्त माने बहाल किया या उसको नियुक्त किया, उस पद पर बैठाया। निहार माने देख कर, किसी को निहारते हैं तो निहार देख कर। और निहार माने ओस के कण, कहते हैं निहार जाया करो ओस में टहलने, यानी कि जब ओस के कण हो तो उनके ऊपर टहलने जाया करो, और निहार माने ओस के कण। नंदी माने शिव का बैल, इस समय सावन में नंदी जी की खूब सेवा हो रही है। और नांदी माने मंगलाचरण जो होता है, जब हम शुरू करते हैं किसी किताब में देखते हैं आप लोग, मंगलाचरण जो होता है भगवान की सबसे पहले वंदना होती है, किसी नाटक वगैरह जब होते हैं, जो नाटक जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, तो नाटक में शुरू होने से पहले एक मंगलाचरण होता है उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे उसमें भी है हमारे वेद वगैरह पुराणों में, वेदों में भी ये नाम होता है, मंगलाचरण होता है, ये मंगलाचरण, मंगलाचरण मतलब होता है भगवान की स्तुति, तो उसको नांदी कहते हैं, ठीक है। परीक्षा, अब परीक्षा हमने देखा बहुत बच्चे इस तरीके से परीक्षा लिखते हैं, इसके मतलब तो कीचड़ हो गया,
हाँ, अब परीक्षा लिखा कैसे जाता है? इम्तहान, परीक्षा, इम्तहान। अब लिख लोग ऐसे देते हैं, तो ये परीक्षा हमारा, इसके मतलब क्या हो गया? कीचड़ हो गया। लिखना चाहते थे इम्तहान, लिख गए कीचड़। तो इतने से अंतर से हो जाता है। बहुत बार टोकते हैं कि ये परीक्षा क्यों लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखने नहीं आता है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा होता है, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा नहीं, ये हो गया परीक्षा, और ये हो गया परीक्षा, ठीक है। बहु माने बहुत, और बहु माने बहू। किसी की बहू जो होती है, पुत्र वधू या कोई बहू जो उसको कहते हैं, वो होगा बहू। प्रस्तर माने पत्थर, और प्रस्तार माने होता है फैलाव, ठीक है, फैलाना, प्रस्तार करना। पिक माने कोयल, और पीक माने जो पान को खाके जो थूकते हैं, उसको पीक कहते हैं। पाना, पानादि का थूक पीक कहलाता है। पार्श्व माने बगल, ठीक है, बगल में। पार्श्व माने होता है बगल में, मतलब पास में, ठीक है। पार्श्व माने पास में या बगल में, ठीक है, मतलब निकट। पास, ये इसके पार्श्व के मतलब होता है निकट या बगल में। अब पार्श्व माने होता है पशु आदि, ठीक है, पशु आदि या पशु संबंधी, पार्श्व। प्राकृत माने स्वाभाविक, ठीक है। एक भाषा प्राकृत भाषा होती है, जैसे संस्कृत के बाद में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आई है हमारी। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई हमारी, उसके बाद में पाली आई, उसके बाद में प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, उसके बाद में हिंदी आई। 1000 ईस्वी सन में हमारी हिंदी आई। तो प्राकृत क्या है? एक भाषा है, ठीक है, एक प्राकृत। और प्रकृत यथार्थ हो जाएगा, ठीक है, यथार्थ। वास माने निवास, और वास माने गंध, ठीक है। वास निवास वाला होता है, ये वास, ए, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये गंध हो भी हो गया हमारा, ये वास गंध हो गया, ठीक। बात माने वचन, और बात माने हवा। बात ये हमारा बकरी वाला है, ये भी हमारा है, ये ध्यान रखना। तो बकरी वाला मतलब इसके अंदर पेट चिरा हुआ है। बात माने वचन, और ये बात माने हवा हो गया, ठीक है। देखिए, बगुला एक पक्षी होता है, पता है आपको, बगुला। और बगुला माने बवंडर। जब बवंडर उठता है दोपहरी में, जो लू चलती है, तो बवंडर उठता है एकदम घूम घूम के, तो बगुला कहते हैं उसको, बगुला है, बगुला है, ठीक है। भवन माने मकान, और भुवन माने संसार होता है। मरीच माने किरण, इसको याद रखेंगे, मरीच को ये पूछा जाता है। ये मरीच माने किरण, और मरीचि माने सूर्य या चंद्र, ठीक है, ये याद रखेंगे। राज माने राजा, ठीक है, इसके अंदर एक बिंदु लगी हुई है, ये वाली, इस ये वाला राज, राजा, ठीक है। और राज माने रहस्य, किसी का राज खुल गया, रहस्य खुल गया। लक्ष्य माने लाख, और लक्ष्य माने उद्देश्य। कल बताया था हमने कि लक्ष्य अलग होता है, ठीक। वर्ण माने चुनना, और वर्ण माने बल की हो जाएगा। व्यंग माने विकलांग, और व्यंग्य माने कटाक्ष, ठीक है। ये व्यंग और व्यंग, ये चीजें याद रखना है, ये चीज। विस्मृत माने भूला हुआ, और विस्मित माने आश्चर्य में पड़ना, ठीक है। सकल माने टुकड़ा, और शकल माने चेहरा, ये होगा। सकृत माने पल, और सकृत माने एक बार। खाली किसका अंतर है? सा का अंतर है। इस सा को देखेंगे, बस इसका ही अंतर है। सकृत और सकृत दो अलग अलग हो गए। तो सकृत माने पल, और सकृत माने एक बार हो गया, ठीक है। स्व माने कुत्ता। देखिए, संस्कृत में इस स्व को कहते हैं बीता हुआ कल, ठीक है, संस्कृत में, यानी कि तत्सम। अब ये हमारा तत्सम भी हो गया, आप इसको भी याद रखेंगे, ये हमारा तत्सम हो गया। ये हमारा स्व है, तत्सम में आता है। स्व माने होता है बीता हुआ कल, और स्व माने होता है आने वाला कल। सॉरी, स्व माने आने वाला कल होता है, ये तत्सम शब्द है आपका, संस्कृत का है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो स्व माने कुत्ता, पता होना चाहिए, तत्सम तद्भवी, कुत्ता हो गया स्व माने। और स्व माने हो गया है अपना, ठीक है, स्व माने अपना, निज, निज जिसको कहते हैं। सुख माने तोता, और सूक माने जौ। शिवा माने पार्वती, और शिवा माने अलावा।
शुल्क माने होता है फीस, और शुक्ल माने एक पक्ष होता है। एक कृष्ण पक्ष होता है महीने में, एक शुक्ल पक्ष होता है। 15-15 दिन के होते हैं, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं। तो ये हो गए आपके। तो ये हो गया आपका श्रुति संभिन्नार्थक। ठीक है, श्रुति संभिन्नार्थक या शब्द युग्म, शब्द जोड़ा, युग्म माने जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़े हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग है। उच्चारण में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम एक दूसरे में चाहेंगे कुछ और लिखना, और शब्द को हम यूज दूसरा कर देंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इनको सिर्फ आप एक दो बार इसको पढ़ लेना, खाली ऐसे ही पढ़ते चले जाना। ये अंबुज, कमल, अम्बुधि, सागर, हमने बता दिया था कि 3-4 बन जाएंगे। धाव दाव वाले, अनिल, हवा, अनल, अग्नि, अतुल जिसके तुलना की जाए, अतल, तलहीन, अचर, न चलने वाला, अनुचर, दास, नौकर। खाली आप पढ़ते जाइएगा, ऐसे बस हो जाएगा ये। बस इतने से बहुत है, काफी है आप लोगों के लिए। तो चलो क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।